हाय वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज हम लोग दोबारा से कंटिन्यू करने वाले हैं अपने कंप्यूटर नेटवर्क की सीरीज़ को। और जो ये है आज का लेक्चर है वो बहुत शॉर्ट होने वाला है। और इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, जो भी हम लोग का बच गया नेटवर्क लेयर में, यानी जो राउटिंग के बाद छोटे छोटे टॉपिक बच जाते हैं, तो उसको हम लोग का कंप्लीट कर रहे थे। तो मैंने बोला था कि इस टॉपिक को मैं नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूँगा, राइट। सो आज इसको कंटिन्यू करते हैं और फिर बस लेक्चर एंड हो जाएगा। तो हम लोग पढ़े थे डीसीपी। स्टार्टिंग से मैं रिवाइज कर देता हूँ। हाँ, यहाँ से तो कल हम लोगों ने स्टार्ट किया डीएससीपी। ठीक है, डीएससीपी मतलब क्या होता है? डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, यानी जो होस्ट की आईपी होती है उसको कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए प्रोटोकॉल बनाया गया है, जिसे हम लोग बोलते हैं डीएससीपी, राइट। तो इसमें क्या डायनेमिकली असाइन होता है ऑफ आईपी एड्रेस को डायनेमिकली असाइन करता है, ठीक है। और इसके बाद हम लोग कहते हैं अब इसमें मैनुअली कुछ काम नहीं, ऑटोमेटिक होता है। ठीक है। और पहले क्या होता है, जब मैनुअल काम होता है तो आर ए आर पी बूट बूट स्ट्रैप प्रोटोकॉल ये सब यूज हुआ था, ठीक है। और एक क्लाइंट सर्वर मॉडल पे बेस्ड होता है। और जो यहाँ के सर्वर होता है जनरली क्या होता है, राउटर पे बेस्ड होता है। ये सब चीज़ें हम लोगों ने कल डिस्कस कर ली थी, राइट। तो इसमें देखो, इसके फेजेस की बात करें तो सबसे पहले होता है डीएचसीपी डिस्कवरी, ऑफर, रिक्वेस्ट एंड एक्नॉलेजमेंट, जिसको हमने डोरा प्रोसेस बोला था। तो डीएचसीपी डोरा, ये वर्ड हम लोग को याद रखना था, ठीक है। और उसके बाद डीएससीपी सर्वर की हम लोग बात करते हैं। उसमें जो पहला फेज है, पहले डिस्कवरी था। डिस्कवरी मतलब पहले क्या होगा, जो जैसे नेटवर्क में अभी कोई एक नया होस्ट कनेक्ट हुआ है, तो होस्ट क्या करेगा, सबसे पहले फाइंड करेगा सर्वर का, यानी नियरेस्ट राउटर को फाइंड करेगा, जो अपने उसका राउटर मिल जाए उसके नेटवर्क का। ठीक है, जब राउटर मिल गया तो क्या होगा, जब राउटर मिल गया उसे, तो वो क्या होगा, वो डिस्कवरी में क्लाइंट करेगा, ब्रॉडकास्ट करेगा अपने इन्फॉर्मेशन के बारे में, कि आप मेरे को आईपी चाहिए मुझे। राउटर को मैसेज भेजेगा कि मुझे आईपी चाहिए, और मुझे अगला आईपी सेंड करना है। तो अभी उसको राउटर का आईपी नहीं मिलेगा ना, अभी तो राउटर के पास राउटर का आईपी भी नहीं। तो इसमें क्या, जो मैसेज सेंड होगा जिसमें ये कहा जा रहा है, जो होस्ट जो है सर्वर से ये कह रहा है कि मेरे को आईपी असाइन चाहिए, असाइन करके दो, राइट। सो आईपी असाइन करके दो। तो इसमें हम लोग क्या करना है, इसमें हम लोग करना है ये। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे देखो, पहले जो हेडर में जो सोर्स एंड डेस्टिनेशन आईपी होगा, सोर्स आईपी है ना, जो नया होस्ट है, नया होस्ट को तो अभी आईपी आसान नहीं हुए, तो उसको डिफॉल्ट में 0 0 कर देंगे, ठीक है। और जो डेस्टिनेशन आईपी है उसको क्या होगा, ब्रॉडकास्ट आईपी में। ये ब्रॉडकास्ट जो होता है लोकली ब्रॉडकास्ट होता है, क्योंकि हम लोग ग्लोबली ब्रॉडकास्ट नहीं कर सकते हैं। लोकली ग्लोबल का मतलब क्या है, सबनेट और सुपरनेट की बात करें। एक छोटा सबनेट है, अगर यहाँ पे ब्रॉडकास्ट हो रहा है तो पूरे नेटवर्क में ब्रॉडकास्ट होगा, इधर नहीं होगा। अगर इधर हो रहा है तो पूरे नेटवर्क में होगा, इसके बाहर नहीं होगा, ठीक है। तो सबनेट ब्रॉडकास्ट होता है। तो अब उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं एक नया क्या बोलते हैं, ब्रांच। ब्रांच मतलब एक नया सेक्शन है, इसमें योर आईपी एक सेक्शन होगा। योर आईपी यानी जो असाइन होती है आईपी, वो अभी कोई असाइन नहीं हुई आईपी, तो 0 0 0 0, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, टाइप। टाइप क्या होगा, डीएचसीपी। ये क्या है, डिस्कवरी है, डिस्कवरी। अभी क्या है, राउटर को भी नहीं पता कि ये मैसेज सर्वर को भेजना है, सर्वर को डायरेक्टली भेजने से क्या हो रहा है, ये मैसेज भेज कर डिस्कवर हो रहा है, क्योंकि जहाँ पे भी हो क्या होगा, राउटर होगा उसका एक्नॉलेजमेंट करेगा, उसका रिप्लाई करेगा। ठीक है। और यहाँ पे ट्रांजेक्शन आईडी होगी, ट्रांजेक्शन आईडी है। सो ये जो ट्रांजेक्शन आईडी होगी, मान लेते हैं कि 752 है, मतलब कोई भी ऐसा रैंडम नंबर हो सकता है, मैं जस्ट एग्जांपल के लिए 752 ले लिया, राइट, ठीक है। तो अगर इस पूरे कम्युनिकेशन का अगर मैं शॉर्ट में लिखूं, तो अभी क्या है, होस्ट की आईपी कौन सी है, ठीक है। अच्छा, होस्ट की आईपी छोड़ो, अभी यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करता हूँ 0 0 का मतलब क्या होता है यहाँ पे। ये 0 0 का मतलब है दिस हो, यहाँ नहीं है। ये 0 0 का मतलब है दिस होस्ट, दिस होस्ट। और ये 0 0 का मतलब है असाइंड आईपी है, असाइंड आईपी। अभी फिलहाल के लिए कोई आईपी असाइन नहीं हुआ, तो इसलिए यहाँ पे ये क्या है, 0 0 है। जब देखो एक्चुअली कम्युनिकेशन में क्या होता है, जब भी इस तरह कम्युनिकेशन जब भी होता है तो पैकेट चेंज नहीं होता। पैकेट के अंदर डेटा चेंज होके और वो क्या, जैसे अभी ये होस्ट जो है, सर्वर होस्ट बोला, हाँ, होस्ट जो है या क्लाइंट जो है सर्वर को रिक्वेस्ट भेज रहा है, ठीक है, और डिस्कवरी के लिए। अभी यही सेम पैकेट क्या होगा, क्लाइंट और सर्वर भी क्लाइंट को रिक्वेस्ट सेंड करेगा। बस क्या होगा, यहाँ पे ये डेटा चेंज करेगा, ये कुछ डेटा जैसे चेंज हो जाएंगे, बाकी से हो रहा, पैकेट कभी चेंज नहीं होता, राइट। तो यहाँ 0 है, हाँ। तो और जो यहाँ पे ये वाला है 255 वाला, ये वाला पॉइंट है, ये क्या डिनोट करता है, ये होता है सब नेटवर्क ब्रॉडकास्ट के लिए, सब नेटवर्क ब्रॉडकास्ट, राइट, ठीक है।
ये तो हो गया DHCP सर्वर डिस्कवरी। सो सर्वर डिस्कवरी होने के बाद ये मैसेज क्या होगा, पूरे नेटवर्क में ब्रॉडकास्ट होगा और जो भी राउटर होगा उसको ये मैसेज मिल जाएगा। ठीक है, अब राउटर क्या करेगा, राउटर करेगा IP को ऑफर करेगा। ठीक है, तो यहाँ दूसरा फेज आता है जिसका नाम है DHCP सर्वर ऑफर। राइट, सो DHCP सर्वर ऑफर होगा जिसमें क्या होगा, when DHCP server receive DHCP डिस्कवरी, राइट। सो डिस्कवरी वाला जो पैकेट है वो अगर रिसीव करता है तो क्या होता है, डिस्कवरी। इस केस में देखते हैं हम। सो अब यहाँ पे लिखेंगे डिस्कवरी मैसेज, पूरा लिख देते हैं मैसेज। ठीक है, ये डिस्कवरी मैसेज है उसको रिसीव किया, तो उसके बाद जो दूसरा फेज होगा DHCP सर्वर ऑफर। अब यहाँ पे क्या होगा, DHCP सर्वर रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स है ना, RESPOND, रिस्पॉन्स बाय सेंडिंग बाय सेंडिंग DHCP ऑफर। ठीक है, और ये भी क्या होगा, मैसेज होगा। अब DHCP ऑफर मैसेज होता कैसे वो देख लेते हैं। तो मैसेज में जो मैंने जैसे बोला, जो पैकेट होगा सेम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, सोर्स IP होगा। तो सोर्स IP में इस बार क्या होगा, जो राउटर है खुद का IP लिखेगा। तो मान लेते हैं राउटर का IP है 210.210.210.2, राइट। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, डेस्टिनेशन IP फील्ड होगी। तो यहाँ पे डेस्टिनेशन IP फील्ड है। सो डेस्टिनेशन IP में क्या होगा, अभी राउटर को, तो राउटर बोला होस्ट को अभी भी कोई IP असाइन नहीं हुआ है, तो अभी IP का 00 होगा, तो 00 पे मैसेज नहीं भेज सकते हैं, ये हम लोग को ब्रॉडकास्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, 00 मतलब कि ऐसा कोई होस्ट एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं करता इसका 00 हो। 00 तब लिखते हैं जब हम लोग के पास खुद का IP पता नहीं होती, जब हम लोग का एड्रेस ही नहीं पता तो हम लोग क्या करें, ब्रॉडकास्ट करेंगे, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे राउटर भी क्या करेगा, ब्रॉडकास्ट करेगा, और ये हमेशा की लिमिटेड ब्रॉडकास्ट होगा, राइट। और उसमें उसके बाद कौन सी फील्ड थी, टाइप फील्ड थी, राइट। ठीक है, तो एक्चुअली टाइप के फील्ड के पहले ये फील्ड है ना, योर IP, तो उसको देख लेते हैं। अब योर IP में जो IP असाइन होगा वो लिखा होगा। योर IP में क्या IP साइन है, 210.210.210 पॉइंट, मान लेते हैं 4 जो है, ये IP जो अभी भी राउटर ने असाइन कर मतलब राउटर ने असाइन करने के लिए ऑफर कर रहा है इसको, होस्ट को। ठीक है, अब उसके बाद ये किस टाइप का मैसेज है, तो यहाँ पे जो टाइप हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, DHCP ऑफर, ऑफर्स, राइट। या ऑफर सीधा सीधा कुछ भी लिख सकते हैं, DHCP ऑफर हो जाएगा, राइट। और ट्रांजेक्शन ID अगला जो है वो क्या हो जाएगा, ट्रांजेक्शन ID। तो यहाँ पे लिखेंगे इसी से लिखते हैं। तो यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन ID होगी वो क्या होगी, ट्रांजेक्शन ID। तो ट्रांजेक्शन ID की सेम रहेगी, सेम इसलिए क्योंकि अगर ट्रांजेक्शन ID में कुछ चेंजेस कर दिए तो ये पता ही नहीं चलेगा कि ना, कि ये राउटर ने तो ब्रॉडकास्ट कर दिया है, तो ये पता ही नहीं चलेगा ना कि मान लो 2 होस्ट हैं जो कनेक्ट हुए हैं, ठीक है, दोनों एक साथ रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर्वर को कि मेरे को IP असाइन कर दो। तो सर्वर दोनों को रिप्लाई करेगा, पर पता कैसे चलेगा नहीं कौन सा पैकेट किसके लिए है। नेटवर्क में दोनों है, दोनों के पास दोनों पैकेट पहुंचेगा, तो इसके लिए क्या, ट्रांजेक्शन ID। तो अब ट्रांजेक्शन ID को हम चेक कर सकते हैं कि सेम ID है कि नहीं। अगर सेम ID होगी तो हाँ मेरे लिए, डिफरेंट ID तो मेरे लिए नहीं है, सिंपल सा। ठीक है, ये चीज हो गया, राइट। सो यहाँ पे जो ये वाला IP है ये किस लिए यूज हो रहा है, ये है DHCP सर्वर IP है, DHCP सर्वर IP, ठीक। अब ये पैकेट जब भी रिसीव होगा होस्ट को तो उसे पता चल जाएगा कि ये वाला IP सर्वर का है, अब ब्रॉडकास्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है,
और ये मैसेज का लाइफ टाइम होता है, जनरली क्या होता है 3600 सेकेंड होता है, राइट। तो यहाँ पे अगर लाइव जो जैसे टीएलई वगैरह होता है ना, टीटीएल होता है, वैसे ही समझ सकते हो कुछ लाइफ टाइम होता है इस पैकेट में, वो होता है 3600 सेकेंड। ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, डीएससीपी रिक्वेस्ट वैसे हुआ, तो यहाँ मैं लिख देता डीएससीपी रिक्वेस्ट, डीएचसीपी रिक्वेस्ट। तो डीएचसीपी रिक्वेस्ट में क्या होगा वो देखते हैं। न्यूली अराइव, न्यूली अराइव होस्ट, या जिसको हम लोग क्लाइंट भी बोल सकते हैं, विल विल चूज फ्रॉम एमंग वन और मोर सर्वर ऑफर, सर्वर ऑफर, ये ऑफर्स, राइट। अच्छा, यहाँ पे लिखा है वन और मोर सर्वर ऑफर, राइट, वन और मोर सर्वर ऑफर, यानी कि एक से ज़्यादा सर्वर हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। मतलब एक होस्ट है, वो इस राउटर से भी कनेक्टेड है, इस राउटर से भी कनेक्टेड है, यहाँ पे थर्ड राउटर से भी कनेक्टेड है। तो जब ये नेटवर्क में ब्रॉडकास्ट करेगा, तो ये तो इस नेटवर्क में, इस नेटवर्क में ब्रॉडकास्ट करेगा, तो यहाँ से भी ऑफर आ सकता है, यहाँ से भी ऑफर आ सकता है, यहाँ से भी ऑफर आ सकता है। तो उसे किसी एक को चुनना होगा, राइट। तो उनमें से किसी एक को चुनेगा, जो मल्टीपल ऑफर्स आएंगे ना, तो उससे किसी एक को चुनेगा। ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, DHCP रिक्वेस्ट, या फिर DHCP क्लाइंट ऐसे लिखते हैं। क्लाइंट रिस्पॉन्ड रिस्पॉन्ड टू इट सेलेक्टेड सेलेक्टेड ऑफर विथ, इसके साथ करेगा DHCP रिक्वेस्ट मैसेज, DHCP रिक्वेस्ट मैसेज, राइट। तो अब आगे यहाँ पे लिखेंगे इसमें, अभी इस मैसेज के अंदर क्या क्या होगा वो लिखते हैं। सबसे पहले होगा यहाँ पे सोर्स आईपी, सोर्स आईपी। तो सोर्स आईपी अभी भी 00 ही हो, क्योंकि क्लाइंट मैसेज कर रहा है, क्लाइंट ने अभी भी एक्सेप्ट नहीं किया है। मतलब क्लाइंट ने तो को सेलेक्ट कर लिया कि मेरे को ये लेना है, बट ऑफिशियली उसको लिया नहीं है। ये कौन ग्रांट करेगा, ये एक्नॉलेजमेंट हो जाएगा ना, तब ग्रांट होता है 0000। ठीक है। और डेस्टिनेशन आईपी, अच्छा डेस्टिनेशन आईपी में ब्रॉडकास्ट आईपी होगा कि नहीं होगा, राइट। तो इसमें डेस्टिनेशन आईपी ब्रॉडकास्ट आईपी होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ पे तो ब्रॉडकास्ट तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग को ऑलरेडी यहाँ पे पता चल चुका है सोर्स आईपी है क्या, राइट। सोर्स आईपी क्या है वो पता चल गया है। तो यहाँ पे ब्रॉडकास्ट तो नहीं होना चाहिए, बट यहाँ पे ब्रॉडकास्ट होगा। ब्रॉडकास्ट ये होगा जैसे कि मैंने बोला कि मल्टीपल क्लाइंट, मल्टीपल होस्ट है क्या, वो ऑफर कर सकते हैं, वन और मोर होस्ट ऑफर कर सकते हैं। तो अगर वो क्या बोलते हैं, किसी पर्टिकुलर आईपी, यानी जो जो सेलेक्टेड होस्ट है उसको, सेलेक्टेड होस्ट है, नहीं होस्ट है, सेलेक्टेड सर्वर उसको अगर मैसेज करेगा, तो बाकी से निगलेक्ट कर देंगे मैसेज को। तो इसलिए या मैसेज ब्रॉडकास्ट होता है कि जितने भी होस्ट हैं और या जितने भी सर्वर, सबको पता चल जाए कि मैंने इस सर्वर का जो क्या ऑफर है उसको एक्सेप्ट करने के लिए सोच लिया है। ठीक है। तो इसीलिए होता है, सबको पता चल जाएगा मैसेज। तो ये ब्रॉडकास्ट होगा 255.255.255, राइट। ठीक है। और इसके बाद योर आईपी फील्ड में क्या होगा, योर आईपी, योर आईपी फील्ड में जो ऑफर हुई है आईपी, ऑफर क्या हुई आईपी 210, 210, 210.4। और उसके बाद क्या, ट्रांजेक्शन आईडी क्या होगी, ट्रांजेक्शन आईडी। अब ट्रांजेक्शन आईडी मतलब क्या होगी, जो पुरानी आईडी थी ना उससे एक बढ़ जाएगा, ठीक है, सेम नहीं रहेगा, क्योंकि अभी ट्रांजेक्शन जो जो हम लोग कम्युनिकेशन वो एक स्टेप आगे बढ़ गया है। ठीक है। तो इसलिए क्या होगा 753 हो जाएगा, राइट। ठीक है। तो इसमें जो DHCP सर्वर के लिए है, और इसका लाइफ टाइम भी कितना होगा, 3600 सेकेंड होगा, राइट, इस मैसेज का। अगर मैं लाइफ टाइम की बात करूँ तो ये हो जाएगा 3600 सेकेंड। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, राइट। अब उसके बाद अब हम लोग आते हैं, जो लास्ट में सर्वर क्या करे, इसको मैसेज की एक्नॉलेजमेंट करेगा, जिससे हम लोग बोलेंगे DHCP एक्नॉलेजमेंट, राइट।
DHCP एक्नॉलेजमेंट। तो DHCP एक्नॉलेजमेंट में क्या होगा, इसमें क्या होगा, DHCP सर्वर, DHCP सर्वर एक्नॉलेज, या फिर ऐसा लेना DHCP सर्वर रिस्पॉन्ड टू DHCP क्लाइंट, DHCP client with a DHCP acknowledgement, DHCP acknowledgement मैसेज। तो सर्वर ठीक है, बस इसके अलावा मुझे और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। तो सोर्स आईपी की बात करते हैं। इस मैसेज में जो सोर्स आईपी वो किसका होगा, सोर्स कौन है, बस सर्वर, सर्वर यानी हम लोग का होस्ट आईपी, होस्ट मतलब बोले सर्वर मतलब राउटर है, DHCP सर्वर की आईपी वो लिखी जाएगी सोर्स आईपी में। इसमें क्या होगा, सर्वर की आईपी क्या थी, 210.210.210.4 थी, राइट, नहीं सर 2 थी, राइट। ये क्लाइंट सोर्स की आईपी थी, यानी जो हम लोग का DHCP सर्वर उसकी आईपी थी। अब उसके बाद क्या, डेस्टिनेशन आईपी में क्या लिखा जाएगा, डेस्टिनेशन आईपी, सो आईडी नहीं आईपी। सो डेस्टिनेशन आईपी में क्या लिखा जाएगा, जो हम लोग का सर्वर अभी भी ऑफिशियली क्या होगा, आईपी असाइन, जब ये एक्नॉलेजमेंट जो रिसीवर पर पहुंच जाएगा तब असाइन होगा आईपी, ठीक है। तो अभी भी जैसे ये देखो, होस्ट ने क्या किया है, एक रिक्वेस्ट भेजी है, ठीक है, रिक्वेस्ट की जब तक एक्नॉलेजमेंट नहीं आया तब तक होस्ट है उस आईपी को यूज नहीं कर सकता, ठीक है। ठीक, अभी भी होस्ट के लिए जो आईपी है वो क्या है, 0.0.00, यानी कोई भी आईपी असाइन नहीं है। तो इसीलिए इसको, इस मैसेज को भी ब्रॉडकास्ट करना पड़ेगा, राइट। सो 255.255.255.255, तो इसे ब्रॉडकास्ट कर दिया गया, ठीक है। अब उसके बाद अगर योर आईपी, यानी अब जो आईपी असाइन है उसको वो बात होगी, तो 210.210.210.4, राइट, योर आईपी हो गया। और इस मैसेज का टाइप क्या होगा, टाइप होगा DHCP एक्नॉलेजमेंट, DHCP एक्नॉलेजमेंट, शॉर्ट में एक ही किया, TYPE ना, TYP। और ट्रांजेक्शन आईडी क्या होगा, ट्रांजेक्शन आईडी, ट्रांजेक्शन आईडी क्या होगा, 753, जो लास्ट वाला है सेम वही रहे, ताकि अगर इसको चेंज कर देंगे पता ही नहीं चलेगा ना, क्योंकि देखो अभी जो रिक्वेस्ट हुआ DHCP रिक्वेस्ट में वो 753 पे हुआ, जो रिप्लाई आएगा उसका ट्रांजेक्शन आईडी भी 753 होगा ना, इसके अलावा कोई दूसरी आईपी है तो वो रिक्वेस्ट ही रिसीव ही नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं DHCP सर, अच्छा है, नहीं ठीक है। तो यहाँ पे भी इस मैसेज का लाइफ टाइम भी क्या होगा, 3600 सेकेंड, राइट, तो उसको मैंने लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये था DHCP एक्नॉलेजमेंट के बारे में, राइट, ठीक है। और अब जो DHCP ऑपरेशन है, एक टॉपिक है, उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे आते हैं DHCP ऑपरेशंस, ऑपरेशंस, ठीक है, ठीक है। तो DHCP ऑपरेशन में क्या है, DHCP ऑपरेशन में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो एक काम करते हैं, इसको भी लिखते लिखते पढ़ते हैं। DHCP सर्वर, DHCP सर्वर कैन रिटर्न मोर देन वन, मोर देन वन, या फिर ऐसे लिखते हैं, मोर देन जस्ट एलोकेटेड IP एड्रेस ऑन सबनेट, IP एड्रेस ऑन सबनेट, ठीक है। कहने का मतलब क्या, अभी जो DHCP सर्वर हमने जो भी देखा उसमें क्या सिर्फ आईपी रिटर्न कर रहा था, राइट, जो एलोकेटेड आईपी एड्रेस है सिर्फ वही रिटर्न कर रहा था। बट ऐसा नहीं है, उसके ऊपर और भी सारी इन्फॉर्मेशन होती है जो हम लोगों ने इस ऑपरेशन में अभी देखा नहीं है, ठीक है। तो वो इतने डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम लोग को ये जानना है कि क्या क्या होता है। तो इसके अलावा जो है वो क्या सेंड होता है, वो सेंड हो सकता है एड्रेस
of first hop router from क्लाइंट, यानी कि क्लाइंट के बाद क्लाइंट के जो फर्स्ट होप है उस मतलब डिफॉल्ट गेटवे यानी खुद के बारे में जो मतलब जैसे खुद मतलब डीएचसीपी ऑपरेशन के सर्वर पे है, तो डीएचसीपी ऑपरेशन जो है और जो डीएचसीपी सर्वर है वो राउटर पे, जैसे मैंने बोला, तो राउटर के अलावा कोई और डिवाइस पे भी तो हो सकता है। मान लो कोई एक होस्ट है जो काम कर रहा है, तो बट जो डिफॉल्ट गेटवे वो राउटर का भी होस्ट का भी होता है, जो डिफॉल्ट गेटवे है उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो रिटर्न करेगा पैकेट के साथ। तो यहाँ से होगा डिफॉल्ट गेटवे, डिफॉल्ट गेटवे। दूसरा पॉइंट आ जाएगा इसमें, नेम एंड आईपी एड्रेस ऑफ डीएनएस के बारे में इंफॉर्मेशन दे देगा, ठीक है, डोमेन नेम सिस्टम डीएनएस सर्वर। तो डीएनएस सर्वर क्या होता है जो कि हम लोग पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन लेयर में, और मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। तो ये क्या करता है डीएनएस सर्वर, वो हम लोग का जो जो बोलते हैं वेबसाइट एड्रेस होता है उसको आईपी में कन्वर्ट करता है, राइट, ठीक है। जो हम लोग वेबसाइट www.google.com है, तो उससे क्या है आईपी यानी उसका कहाँ पे सर्वर लोकेटेड है, ये सारी इन्फॉर्मेशन बताया डीएनएस सर्वर। तो डीएनएस के बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन लेयर पे, राइट, तो इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे। और दूसरा पॉइंट आता है नेटवर्क मास्क, ये नेटवर्क मास्क है वो भी बता देता है, नेटवर्क मास्क, राइट, ठीक है। और उसके बाद वाला जो अगला पॉइंट आएगा यहाँ पे वो क्या आ जाएगा, डीएचसीपी डीएचसीपी सर्वर डिस्कवरी एंड डीएचसीपी सर्वर ऑफर्स आर ऑप्शनल स्टेप। अब ये ऑप्शनल स्टेप क्यों है, क्योंकि यहाँ बताओ जैसे किसी को किसी भी सर्वर को क्या बोल सकते हैं, किसी भी होस्ट को अगर जैसे आईपी असाइन होता है पर्टिकुलर टाइम के लिए, जैसे मैंने बोला था पर्टिकुलर टाइम के लिए, हमेशा के लिए नहीं होता, राइट। तो अगर जैसे टाइम एंड होने वाला है तो उसके टाइम एंड होने से पहले क्या कर सकता है, वो डीएचसीपी सर्वर को रिक्वेस्ट कर सकता है कि मेरे को सेम आईपी के लिए टाइम एक्स्ट्रा कर दो। तो उसके लिए क्या होगा, डीएचसीपी डिस्कवरी और सर्वर ये सर्वर, हाँ डीएचसीपी सर्वर ऑफर, डीएचसीपी जो ऑफर है ये क्या दो फेज जो है वो हट जाएंगे, ठीक है। से हम लोग कौन सा बचेगा, ये दोनों यहाँ पे देखो, ये डोरा में जो मैंने यहाँ बताया होगा, हाँ ये डोरा में ये दोनों स्पेस है, स्पेस बोला, ये दोनों फेज है, ये स्टेप है वो हट जाएंगे, सिर्फ सिर्फ रिक्वेस्ट एक्नॉलेजमेंट पे, यानी जो क्लाइंट है उसे सर्वर के बारे में पता है कहाँ पे सर्वर है और उसे खुद का आईपी पता है, उसको असाइन करे तो वो रिक्वेस्ट करेगा कि हाँ मेरे को टाइम एक्स्ट्रा कर दिया, दोबारा से इसी आईपी को मेरे को एलोकेट करना है, ठीक है। तो वो एक्नॉलेजमेंट कर लेगा, ठीक है, टाइम बढ़ जाएगा, ठीक है, ऐसे कम्युनिकेशन होता है, राइट। तो इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं यहाँ पे, इफ अ क्लाइंट इफ अ क्लाइंट रिमेंबर एंड विशेस टू रीयूज विशेस टू यूज रीयूज प्रीवियस एलोकेटेड आईपी, राइट, तो उसके बारे में तो सेंटर लिख दिया, बाकी है, राइट। सो एक बार हम लोग लोकल होस्ट के बारे में भी देख लेते हैं, जिसको हम लोग लूप बैक एड्रेस बोलते हैं, राइट। ये हम लोग का लास्ट जो फाइनली लास्ट टॉपिक है, इसी पेज में हम लोग पूरा ये चैप्टर एंड हो जाएगा, राइट। सो लूप बैक होस्ट, राइट, तो लूप बैक होस्ट है वो देख लेते हैं वो क्या होता है, जिसको हम लोग लोकल होस्ट बोलते हैं, राइट। एक काम करते हैं इसको ऐसे कर देते हैं और यहाँ ब्रैकेट में लोकल होस्ट लिख देते हैं, लोकल होस्ट, ये जनरली टेस्टिंग पर्पस के लिए यूज होता है, ठीक है। इसमें जो कम्युनिकेशन होता है और वो क्या होता है, सर्वर भी सेम होस्ट होता है और क्लाइंट भी सेम होस्ट होता है, राइट, ठीक है। ये टेस्टिंग पर्पस के लिए इसीलिए यूज होता है। इन IPv4 IPv4 लूप बैक address can be anyone
from 127.0.0 to 127.255.255.255, ठीक है। राइट, सो नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा इसमें, या ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, इसे उसी सेंटेंस का पार्ट है। राइट, और यहाँ पे लिखे इन आईपी, देखो ये सब इंपॉर्टेंट नहीं जैसे मैंने बोला, बट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो हम लोग को पता होगी तो अच्छा रहेगा। IPv6 लूप बैक एड्रेस इज उसको ऐसे लिखते हैं, डबल कॉलन या स्पेस रहेगा, डबल कॉलन 1, ठीक है, ठीक है। और ये स्पेस का मतलब क्या है, कहने का मतलब है इसका, अगर मैं बाइनरी में कन्वर्ट करूँ तो ये जो ऑल 0 बिट होगी, लास्ट में क्या होगा, 1 होगा, ठीक है, ऐसे, ठीक है। और ये हम लास्ट लाइन लिखने वाले हैं, फॉर डायग्रा या डायग्नोस्टिक पर्पस टू verify the इंटरनेट कनेक्शन, राइट, इसीलिए इसका यूज होता है, राइट। तो इसी के साथ हम लोग का नेटवर्क लेयर है वो फिनिश होता है, और हम लोग आने वाले लेक्चर यानी कल से हम लोग स्टार्ट करने वाले ट्रांसपोर्ट लेयर, राइट। सो मैं हेडिंग डाल देता हूँ, ट्रांसपोर्ट लेयर, राइट। सो ये हम लोग का सेकेंड लास्ट टॉपिक है जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, और ठीक है यार, फिर आज के लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं, और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी या, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।